पटना से लेटेस्ट चप्पल, पिंकी बोली लो अभी ना आई तुमको अक्कल। कहाँ गए थे तुम सब जब हो गई थी मुझको दिक्कत। बारिश में यूं आग लगी सैया भी कितने हैंडसम। ना ना हाँ 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 ना टेंशन। पहले मुझको डर था कहीं ना हो ये गैर कानूनी, पर डॉक्टर जी ने कहा कि गर्भ समापन है कानूनी। उम्र 18 साल हो अगर या हो उसके ऊपर, टेंशन क्यों लेना एकदम ओके है गर्भ समापन। अब दूर हो गई टेंशन, करवा आए सेफ अबॉर्शन। हाय दैया मचा बवाल, लो जी अब पिंकी करे सवाल। पिंकी करे सवाल, क्योंकि अब पिंकी करे सवाल। दीदी जीजा आरा से ले आए पोदर लाली, पिंकी ने दीदी जीजा को भर भर के दी गाली। कहाँ गई जब थी मुश्किल मैं जीजा तोरी साली, मर्द कहाँ ना देता अबॉर्शन की परमिशन। डॉक्टर भी बोला परमिशन बिना ना होगा अबॉर्शन। तब गूगल में पढ़ा था मैंने, गगन हुई टेंशन। औरत की मंजूरी पर कानूनी है अबॉर्शन, ना चाहिए किसी की परमिशन। हाँ जी ओह सिस्टर मचा धमाल, लो जी करे सवाल। पिंकी करे सवाल, क्योंकि अब पिंकी करे सवाल। या भौजी कपड़ा से ले आए सेक्सी चोली, मुंह पर मारी चोली पिंकी फिर उठ के बोली। बातें सुन चक्कर सा आया सबकी पोल जो पिंकी ने खोली। जब हो गई थी मैं प्रेग्नेंट तुम बोले रो मत भोली, तुम दोनों बात ले आए थे लाखों गोली। खा खा के मर गई थी मैं भोली, तब डॉक्टर ने समझाया था सिर्फ एक ही सही है गोली, बाकी सबका चक्कर छोड़ो एक ही सेफ है गोली। बाकी सबका चक्कर छोड़ो एक ही सेफ है गोली। क्या सबकी आंखें खोली सबको बात समझ में आई, फिर ना करना ना समझी चाहे लड़की हो या लुगाई। हाँ हाँ बात समझ में आई, फिर सबको है बाय बाय, चलो फिर सबको है बाय बाय। ओ मिस्टर क्यूए अब पिंकी करे सवाल। पिंकी करे सवाल, लो जी अब पिंकी करे सवाल। अब चलो हेलो फ्रेंड्स, इस वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नैन्सी मेहता है। ये वर्कशॉप हिडन पॉकेट कलेक्टिव के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इस वर्कशॉप में हम महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस सेशन को रिकॉर्ड भी करेंगे। इस वर्कशॉप का नेतृत्व लखविंदर सर करेंगे जो हिडन पॉकेट कलेक्टिव में काम करते हैं, और मैं लखविंदर सर से अनुरोध करूंगी कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं। Okay, thank you, Nan. Hello, guys. Good evening.
गुड इवनिंग सर। तो सभी लोग गुड इवनिंग सर। अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। सो इस वर्कशॉप को जो कराया जा रहा है, इसमें आपके हॉस्टल के मीता जी हैं, उनके माध्यम से कराया जा रहा है। और ये हिडन पॉकेट्स कलेक्टिव आप लोग जो देख रहे होंगे, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिखा हुआ, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे वर्क करती है, जिसको हम लोग यौन और प्रजनन स्वास्थ्य भी कहते हैं। सो बेसिकली बेसिक ये है कि आज जो वर्कशॉप होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी क्यों है, और इसमें हम लोग को चैलेंज क्या आता है, हम लोग को परेशानियां क्या आती है, एक महिला हो या एक लड़की है, उसको क्या दिक्कत आती है जो 18 से 65 साल की। So, ये हमारा जो PHP लिखा है, हमारा लोगो है ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग अगर मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, हिडन पॉकेट्स जैसे लोग लॉग इन करेंगे तो ये HP का लोगो दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि आओ करें आओ पर जन स्वास्थ्य पर चर्चा। तो आज हम लोग चर्चा इसलिए करेंगे कि बिहार में बहुत सारे लेकिन पर जन स्वास्थ्य पे बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशन है जो बिहार में काम कर रही है और लोगों को अवेयर कर रही है कि यौन प्रजनन स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी क्यों है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा कि इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है कि यौन प्रजनन स्वास्थ्य पर चर्चा जो किया जा रहा है वो है क्या। आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को अच्छी तरीके से कुछ कुछ चीजें जो है आप लोग को पता भी होगा कि ये है क्या। शायद बहुत सारे ऐसे आज हम लोग जानेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि ये है क्या और क्यों जानना जरूरी है। क्वेश्चन कर देता हूँ कि माय नेम इज लखविंद्रा फ्रॉम हिडन पॉकेट कलेक्टिव, और मेरा निकनेम लकी है, मैं लकी नाम से लोग जानते हैं। और मैं बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ। बिहार में हिडन पॉकेट से आउटरीच पर्सन हूँ जो कि गया, पटना, मधुबनी, दरभंगा देख रहा हूँ। तो बेसिकली मैं बात करूंगा कि ये बिहार के 4 जिला में ही हिडन पॉकेट्स कलेक्टिव काम क्यों कर रही है। तो हमारा बिहार में रिसर्च हुआ था और रिसर्च में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही 4 जिलों में पाई गई। लोगों को लगा कि इन्हीं 4 जिलों में काम को शुरू करना चाहिए। इसमें आपको पता है कि गया है, पटना है, मधुबनी और दरभंगा। सो जिसके साथ भी काम कर रहे हैं कि हम कोचिंग के साथ रहे हैं, तीसरा कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल के साथ काम कर रहे हैं, जो कि इस 18 से 35 साल की महिलाएं या लड़कियां हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। तो हिडन पॉकेट्स कलेक्टिव, हम बात करेंगे कि हिडन पॉकेट्स कलेक्टिव क्या करती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हिडन पॉकेट्स कलेक्टिव है क्या, ये क्यों काम है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले तो कि ये 18 से 35 साल के यूथ के साथ काम करती है, जो
18 से 35 की महिलाएं हैं, उनको बिल्डिंग करती है और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताती है। हम लोग यौन स्वास्थ्य कहते हैं। दूसरा है कि अलग अलग जगहों पर काम कर रहे, अलग अलग राज्यों में काम कर रही है। सबसे पहले मैं केरला में काम कर रही है, दिल्ली में काम कर रही है, कर्नाटका में है और इसके बाद बिहार में। तो हमारा अभी अभी 2 राज्यों में रिसर्च हुआ है, जो एक उड़ीसा है और दूसरा असम है। सो हमारा असम में भी कुछ कुछ काम शुरू हुआ है और ये पैकेट फाउंडेशन है उसके साथ में भी काम कर रही है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं कि हिडन पॉकेट्स क्या कर रही है? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। Yes, sir. तो अब मैं बात करूंगा कि बिहार में गर्भपात की स्थिति, जैसे कि मैंने पीछे बात भी किया अभी कि हम लोग यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं और यही 4 जिला में काम कर रहे हैं सबसे ये साल कि यहाँ पे हमारा रिसर्च हुआ। तो रिसर्च में पाया गया, तो क्या पाया गया इसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो कि ये हेडिंग देख रहे हैं कि बिहार में गर्भपात की स्थिति, आप लोग सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, एज्यूम कि क्या है इसके बारे में कभी मैंने पढ़ा नहीं, हम लोग ने जाना नहीं। जब हमारे टीम ने जब रिसर्च किया तो ये सामने निकल के आया कि बिहार में ऐसी कि बिना डॉक्टर के सलाह से घर स्थापन कराती। आप सोच कितना बड़ा डेटा है, क्या लग रहा है आपको ये सुन करके? ये डेटा सुनकर आप लोगों को क्या लग रहा है? ये कि 100 से 80 महिलाएं डॉक्टर के सलाह से गर्भ समापन करा रही है। सुन के कैसा लग रहा है आप लोग को? हेलो, कोई भी बोल सकते हैं। हाँ सर, फिर बिहार में 80% महिलाएं ऐसी है जो कि बिना डॉक्टर के सलाह से गर्भ करा रही है। ये सुन करके आपके मन में क्या आ रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? ऐसी महिलाएं ऐसी है जो डॉक्टर के पास नहीं जा रही है, खुद से अब गर्भ समापन करा रही है के माध्यम से या फिर वो मेडिसिन के माध्यम से। क्या लग रहा है आप लोग को सुन करके? कोई भी बोल सकते हैं। हेलो हेलो, सर आपकी आवाज आ रही है? ओके ओके। नहीं अच्छा लगता है सर सुन के क्या अच्छा नहीं लगता है? कि उन लोग बिना डॉक्टर से जांच, बिना सलाह लिए लोग मेडिसिन सब देते हैं। जो लोग बोल रहे हैं ना वो अनम्यूट करेंगे, बाकी के लोग जो भी हैं वो म्यूट पे रखेंगे प्लीज। ये रिक्वेस्ट है आप लोग से। ओके, थैंक यू जी। आपका नाम क्या है? प्रेरणा। थैंक यू रवीना जी। और कोई बोल सकते हैं? क्या सुन के लगता है अजीब सा? 100 में से 80 महिलाएं हैं जो बिना डॉक्टर के सलाह से वो गर्भ समापन करा रही हैं। शायद अगर आप सुन रहे हो कि आपके गांव में 20 महिलाएं ऐसी है जो 100 में से 80 महिलाएं ऐसी है जो कि बिना डॉक्टर के सलाह से गर्भ समापन करा रही है, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा?
कोई भी बोल सकते हैं। ओके, सच हुआ तो ये पाएगा कि में से ऐसी महिला ऐसी है जो कि दूसरा है कि लगभग 25% महिलाएं ऐसी है जो कि डॉक्टर की सलाह से गर्भ समापन करा रही है। तो आप ये डेटा को देख करके सोचिए, कितना 100 में से 80 ही लोग जो है वो करवा रहा है, बाकी के 25 लोग ही जा रहा है, 100 में से 25 लोग ही आ रहा है। ये हमारा बिहार का टैलेंट और ये रिसर्च में पाया गया है। ये एक स्टोरी है और ये स्टोरी मैं चाहूंगा कि आप लोग से कोई पढ़े ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये जो कहानी लिखी गई है वो हकीकत में है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है, ऐसा हुआ है और फिर ये स्टोरी बना है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग में से कोई भी इसको रीड कर सकते हैं, कोई भी। सर क्या बोल रहे हैं, आवाज आपका कट रहा था। ओके ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारा एक स्टोरी है स्लाइड में, और ये स्टोरी हकीकत में पाया गया है रिसर्च के दौरान, और ये स्टोरी को रखा गया है यहाँ और आप पढ़े इसको समझे। तो मैं चाहूंगा ना कि आप में से कोई एक रीड कीजिए और एक दूसरे सुन रहे होंगे। कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी रीड कर सकते हैं। सर इसको पढ़ना है। या तो जब मैं 22 साल की थी और विश्वविद्यालय में अपने अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी, तब मेरा गर्भ समापन हुआ था। उस समय मैं अपने प्रेमी के साथ बस अलग ही हुई थी, जो अपने आप में ही निराशाजनक था। और उस समय जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती थी, तो वह बिल्कुल एक पहाड़ जैसा महसूस हुआ। क्या हेलो। हाँ सर। हाँ, आगे हाँ, पढ़िए। हम आगे। हाँ, लोग गर्भ समापन के को मुश्किल कहते थे, लेकिन मेरे लिए वह चाहिए गर्भावस्था एक घातक था, और गर्भ समापन करा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत जैसा महसूस हुआ। गर्भ समापन करवाने के लिए महिलाओं को कभी भी दोषी महसूस नहीं कराया जाना चाहिए। हमें किसी के लिए भी अनचाहे गर्भ को रखने की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे लिए मेरी मर्जी से मुझे गर्भ समापन मिल पाया और मेरे स्वयं के निर्णय की मान्यता हो पाई। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी कि मुझे अपने निर्णय पर कभी पूछ पछतावा नहीं हुआ। यह बहुत जरूरी है कि लोगों के बीच इन बातों को ले जाना चाहिए। महिलाओं को अनुभव का जानना ही उनके लिए गर्भ समापन जैसी सेवा कितनी मदद करती है, और हमें समय पर इसकी सुनिश्चित होनी चाहिए। थैंक यू जी। तो जितने लोग ने सुना, तो मैं जानना चाहूंगा यह स्टोरी सुन करके कैसा लग रहा है आप लोग को, क्या समझ में आया? कोई बोलेंगे? एक रियल स्टोरी है और वो लड़की 22 साल की थी, इसका स्टोरी है। कोई बोलना चाहेंगे? कोई भी बोल सकते हैं, कैसा लगा स्टोरी सुन करके? कुछ बोलिए आप लोग।
हेलो। बहुत अच्छी स्टोरी थी सर। अच्छा में क्या लगा आपको, क्या समझ में आया? आप हेलो, जो बात, प्लीज म्यूट कर लीजिए और जो बोल रहे हैं ना उनको बोलने दीजिए। आप खास ऐसा इसमें क्या समझ में आया कि उन्होंने अच्छा किया? हेलो। यस सर। मेरी आवाज मिल पा रही है आप लोगों को? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ओके ओके ओके, सो नेटवर्क इशू हो सकता है। यस सर। ओके, अभी ठीक है? सही है? अभी भी कट कट के आ रहा है। हेलो। यस हेलो। सर। सही आ रही है आवाज, सुनाई दे रहा है हेलो। सब कुछ। यस सर, ओके आप ओके, कहिए, थैंक आवाज यू आ जी। रही है। ओके, सो आप लोग पूरी स्टोरी जो सुने, आप लोग को कैसा लगा? आप लोग कुछ तो बोलिए। हाँ बबीता, आप बोलिए, कैसा लगा? अच्छा लगा सर, स्टोरी तो रियल है सर। अच्छा, क्या समझ में आया? तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये रियल स्टोरी है कि एक लड़की है, वो 22 साल का है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उस समय वो अलग होती है बेबी के साथ में। और उसके बाद डिसीजन लेती है और वो गर्भ समापन कराती है। ठीक है, रियल स्टोरी था और मैंने शेयर किया। और थैंक यू बबीता, आपने रीड किया इसको। तो मैं आगे बात करूंगा कि लाइन छूकर गर्भ समापन के- बहुत बड़ा सवाल है ये। और आप लोग को शायद पता भी होगा, आप लोग ने कभी ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर आप जिस कम्युनिटी में रहे होंगे या फिर सुनने को मिला होगा कि बहुत सारे लड़कियां या महिलाएं ऐसी हैं जो छुप छुप करके गर्भ समापन कराती हैं। तो हम जानेंगे कि क्यों कराती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि उनको नॉलेज नहीं होता है, इसका वो बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील करते हैं, हिचकिचाहट होता है उनको। और फिर वो एक पुरुष डॉक्टर के पास जाने के बाद अपना जाने से डरते हैं। मैं डॉक्टर के पास गया तो हो सकता है मेरे निजी पार्ट्स के बारे में वो जानेगा और फिर मैं वहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, वो डरती है। तो बहुत सारे ऐसी लड़कियां होती है, बहुत सारे ऐसे महिलाएं होती हैं जो कि डॉक्टर के पास जाने से ना वो चली तो जाती है बट वो शेयर नहीं कर पाती है कि हो सकता है अगर डॉक्टर के पास अगर चला भी गया तो वहां पे जा करके वो फंस जाती है कि अपने निजी पार्ट्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में वो पूछ रहा होगा। तो उनका बहुत हिजिटेशन होता है, वो पूर्ण तरीके से वो शेयर नहीं कर पाती है कि निजी अंग के बारे में कोई पूछे हमसे, ये अच्छा नहीं। दूसरा है कि डॉक्टर के पास जाने से उनका सर्जिकल विधि का डर लगता है कि अगर मैं कहीं डॉक्टर के पास गया तो हो सकता है कि मेरे को सर्जरी कर दे, मेरे को ऑपरेशन करे। तो इसके वजह से ना महिलाएं जो है वो छुप छुप करके जो बात आ रही है वो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर जाती है और वहाँ पे मेडिकेट ले रही है, आकर के आराम से कर लेती है कि अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो हो सकता है मेरे को सर्जरी करेगा, लेकिन अगर मैं मेडिकल किट यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को आसानी से मिल रहा है। वही चीज मैं बात कर रहा हूँ कि सुविधाएं, वो खुद को आसान तरीके से उसको निपटाने की कोशिश करते हैं कि मेरे को सुविधा हो, मैं यहाँ से हॉस्पिटल जाऊँ तो हो सकता है दिक्कत होगा, मैं अगर वहाँ सब लोग पूछेगा तो इससे अच्छा है कि मैं मेडिकल स्टोर में जाऊँ, वहाँ आराम से
मेरे को मेडिकल किट मिल जाएगा और फिर मैं लेकर के घर में यूज कर लूँ। तो वो जो है वो वो खुद जाती है और वो सुविधा देख करके वहां से खरीद करके आ जाती है। आगे मैं बात करूंगा, सबसे बड़ा चीज ना गोपनीयता, जो मैंने बात किया कि वो बहुत सी है जो कि खुद के रहना चाहती है। बहुत ऐसी बातें हैं कि हो सकता है मैं अगर शेयर कर दूं मेरे बारे में वो जान जाएगी, मेरे बारे में वो जान जाएंगे। तो क्या है ना कि वो अपनी बात बताना नहीं चाहती है, जिसके कारण ना अगर प्रेग्नेंट हो गए तो मेडिकल किट बस मेडिकल किट है और वो यूज कर ले। तो ये उनकी दिखते हैं, ये है कि छुप छुप करके मैंने भी बात किया कि घर पास या फिर अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में। तो आप आपको कहीं ना कहीं मिला हो और रियल है कि ऐसा ही हो रहा है कि महिलाएं जो है छुप करके समापन कर रही हैं। रियल है। रियल है सर, बिल्कुल। जी, कोई शेयर करना चाहेंगे क्या रियल है? आपने कभी देखा है क्या ऐसा? अभी कोई भी आप कम्युनिटी लेवल देखे पे हैं या सर। अपने पड़ोस में रिश्तेदार में, तो वो स्टोरी को शेयर कर पाएंगे क्या? अभी कर सकते हैं? बबीता देखिए शेयर कर क्या सकते सर, हैं। साउंड कट रहा है। सर आपका साउंड नहीं आ रहा। अभी सही है? यस सर। यस। ओके। तो अगर अभी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या पड़ोस में या रिश्तेदार में, तो प्लीज आप बता सकते हैं स्टोरी कि वो खुद से मेडिकल स्टोर गई और मेडिकल किट ला करके यूज किया। नहीं सर, सब कोई नहीं शेयर कर सकते हैं, सब नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। तो किसी ने ये चीज नहीं सुना है? आप लोगों में से कोई नहीं सुने कि सर सुने ऐसा हैं हुआ मगर है? बाद में पता चलता है बहुत दिन के बाद कि इसका ये हुआ ऐसे हुआ। क्यों, क्या पता चला था? वही चीज जानना है इसको, वही चीज को सब लोग को बताने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि क्या पता चला था आपको। बाद इस में तरीके पता से चलता। यस सर, सुने थे। सर सर क्या सुने थे? बाद में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो पता सबको चलता है। और कोई बोलना चाहेंगे? हेलो हेलो। यस सर। मेरी आवाज, सर मेरी आवाज आपको? इसका परिणाम ना बाद में मतलब बॉडी पे बहुत प्रभाव डालता है। किसी किसी को मतलब कि इसमें है कि मतलब हो जाता है और किसी किसी जो लेडीज होती है उन लोग को बहुत ही कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ता है। और मतलब उससे खुद के जान का भी रहता है बहुत सारे मतलब उसका उसको कंट्रोल भी नहीं होता, प्रेगनेंसी मतलब कि कंट्रोल भी नहीं होता है और उससे ज्यादा दिक्कत हो जाता है। और कोई कुछ बोल सकते हैं?
प्लीज पूछिए, जो भी आ रहा है ना, आप आप शेयर कर दीजिए, सब सुन लेंगे। जो आपके मन में चल रहा है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बस बोलना है। कोई नहीं, आगे बढ़ता हूँ। तो हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि इन्हीं कारणों की वजह से ना महिलाएं जो है वो छुप छुप करके गर्भ समापन करा रही है। महिलाएं ही नहीं बल्कि लड़कियां भी ऐसे कर रही हैं। तो इसके पहले आप लोग को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। मना किए थे ना तुमको, हम मना किए थे ना तुमको, हम कि पूजा में नहीं जाना है, फिर भी चल गए। हे भगवान, पता नहीं लड़की का के रहेगी, पाप लिखाएगी, बाप रे बाप। और चार छूने के लिए मना किए थे ना तुमको हम, और चार खराब हो जाएगा, कैसे समझाएं लड़की के, हमको समझ में नहीं आता। मेकअप करना नहीं रहता है, आज कितना बार तुमको बताई, लड़की कुछ नहीं है एकदम, हमको समझ में नहीं आता है। आप जानते हो ये क्या है? ये एक मामूली सा पैड है जो कि लड़कियां इस्तेमाल करती है अपने मासिक धर्म के दौरान, और इस पैड से उन्हें काफी सहूलियत होती है। को ये चीज लाने को कह दो तब आपका चेहरे का रंगत उड़ जाता है, क्यों? क्यों? माहवारी, मासिक धर्म अनेक है। जनरली कहा जाए तो उस दौरान हम क्या है, सिर्फ अछूत, हमें दरकिनार किया जाता है, मानो हम उनके सदस्य हैं। हमें किसी भी चीज को हमें रसोई घर जाना होता है, हमें इस्तेमाल ना कर सके नहीं से। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा ठीक से क्लियर।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देर वेट कीजिए, शायद लखविंदर सर का नेटवर्क इशू है, सर उस पर ही काम कर रहे हैं। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। हेलो, आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी तक जो भी सर ने बताया, अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है तो आप कुछ शेयर कर सकती हैं। जो लास्ट सेशन मतलब लास्ट वाले स्लाइड में सर ने बताया जो स्टोरी था उस पे, और किसी को कुछ भी बोलना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप प्लीज शेयर कीजिए जब तक सर वापस ना आए, नेटवर्क इशू उनका सॉल्व ना हो। मैम हाँ बोलिए। हमको लास्ट वाला नहीं समझ में आया था। क्या नहीं समझ में आया था? लास्ट वाला जो कहानी बताया था ना, कहानी नहीं समझ में आया था? डॉक्टर। आपको लास्ट वाला टॉपिक समझ में नहीं आया था या स्टोरी समझ में नहीं आया था? मुझे समझ नहीं टॉपिक आया। मैम टॉपिक नहीं समझ में आया। वो सर बता रहा था ना, डॉक्टर के पास छुप छुप के सब अच्छा, दवाई था। सर ने ये बताया कि जो भी औरतें हैं वो एबॉर्शन करा लेती हैं मेडिकल से, इसलिए क्योंकि उन्हें डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है, ताकि उन्हें वो डॉक्टर कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं उनके गोपनीयता के बारे में, इसलिए वो नहीं जाती हैं डॉक्टर के पास। वो मेडिकल ही प्रेफर करती हैं। मेडिकल मतलब दवाई खा लिए, यही ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और उनमें ये भी डर रहता है कि कहीं ना डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल दे उनका, और उनका पैसा भी लग जाता है, खर्च हो सकता है। यही सब उस स्लाइड में था जो सर ने बताया। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या और कुछ प्रॉब्लम है यस इसमें? मैम। नो मैम। आप लोग अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए, जो भी आप लोग के अगल बगल कुछ हुआ हो ऐसा कुछ। पर छुपके से अबॉर्शन करवाना तो गलत होता है ना मैम, उसमें रिस्की होता है ज्यादा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ना मैम। हाँ वो तो सही है। आप ऐसा कोई स्टोरी जानती हैं जो आपके साथ हुआ हो या आपके अगल बगल हुआ हो, शेयर कीजिए। हम सब लोग जानेंगे, उससे सीखेंगे कुछ, ताकि वो हमारे साथ दोबारा ना हो। हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज मैं आ रही है। ऑडिबल हूँ? जी सर। यस ओके सर। ओके। तो मैं बात कर रहा था इधर कि एक मिनट। हाँ,
हेलो हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है यस क्लियर। सर, आवाज ओके। आ रही है सर। तो मैं बात, वो जो वीडियो है ना, वो मैं आप लोग को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा। मेरे पास वो अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसके वजह से वो वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है। तो आपका कुछ सवाल आ रहा था कि वो महिलाएं जो है वो छुप छुप करके क्यों कराती है, क्लियर होना चाह रहे हैं। कौन है, अपना नाम बता सकते हैं क्या? हेलो। प्रेरणा बोले थे सर। ओके ओके। तो जनरली ये होता है कि हमारे बहुत सारे लड़कियां और महिलाएं ऐसी है, ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है, देखने को भी मिला है। जैसे कुछ लोगों ने शेयर किया कि ऐसा मिलता है सर, जब बहुत सीरियस केस हो जाता है तब वो देखने के लिए मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जनरली ये होता है कि सुविधा देखती हैं कि मैं अगर प्रेग्नेंट हूँ और मैं अगर किसी को बताता हूँ तो मेरे लिए दिक्कत है, वो मेरे से क्या वो लोग का होगा, जो उम्मीद होगा वो खत्म हो जाएगा। मैं हिजिटेशन होगा, मैं कैसे बता पाऊँ अपने फैमिली को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो क्या करती हैं कि बस मेडिकल स्टोर जाती हैं और फिर वहां से एक मेडिकल किट लेती हैं और फिर वो आराम से यूज कर लेती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वो महिलाएं छुप छुप करके गर्भ समापन करा रही हैं। उनको पता नहीं है कि कैसे कराना है, कैसे गर्भ समापन होना चाहिए। या फिर वो जो लड़कियां हैं कि अगर शादी से पहले, जैसे स्टोरी एक शेयर किया कि उस स्टोरी में क्लियर है कि एक लड़की 22 साल की है और उस समय वो पास आउट कॉलेज से जैसे ही हुई है तो उन्होंने वो गर्भ में है और उन्होंने सोचा कि मैं कैसे गर्भ समापन कराऊं। उन्होंने हॉस्पिटल गया और वो खुद का डिसीजन लिया कि मेरे को गर्भ समापन कराना चाहिए और फिर वो फाइनली गर्भ समापन कराई। और किन्हीं का कोई सवाल है क्या? हेलो। अभी मेरा आवाज मिल पा रहा है नो सर, नो सर, अभी अभी कुछ नहीं सवाल है सर। समझ गया वो वाला का स्टोरी। आपको? आजकल तो बेटा के चक्कर में भी ऑपरेशन करा लेते हैं सर। ओके, मैं उस पर बात करूंगा। आपका नाम क्या है? प्रेरणा। ओके ओके, थैंक यू प्रेरणा जी। मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा, आप प्लीज नोट करके रखिए कि लड़का के चक्कर में वो गर्भ समापन करा लेती है, तो मैं बात करूंगा। ठीक है। अ, फिलहाल ये जो मैं देख रहे हैं आप लोग को स्लाइड ना, कि बिहार में महिलाओं की समस्या क्या है। सबसे बड़ी चीज कि क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो सबसे पहला है कि परिवार, फैमिली, जिसके कारण से भी लोग गर्भ समापन करा रहे हैं। नीचे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि महिला ने विभिन्न कारणों से गर्भ समापन कराती है। तो वो खुद से करा रही है भी, और आप लोगों को जैसे अभी स्टोरी भी मिला, देख सुनने के लिए मिला। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो बना हुआ है इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि सबसे पहला इधर फैमिली है, परिवार है, जिसके प्रेशर में भी लोग गर्भ समापन करा रहे हैं। आगे है स्वास्थ्य की, वो चाहते हैं कि अगर मैं ठीक रहना चाहता हूँ, मैं फिट रहना चाहता हूँ, तो वो गर्भ समापन करा रहे हैं। आगे एक कॉलेज है कि अगर वो लड़की का शादी हो गया है और वो चाहती है कि मेरे को अभी प्रेगनेंसी नहीं रखना है, तो वो गर्भ समापन करा लेती है। कि उसके फैमिली वाले बोलते हैं कि तुम अभी कॉलेज जाने वाली हो, तुम्हें अभी क्या जरूरत है, हम लोग 4 साल के बाद फैमिली प्लानिंग करते हैं। ऐसा कुछ होता है, इसके वजह से ना वो गर्भ समापन करा लेती है। आगे मैं बात करूंगा शादी की। शादी है, इसके वजह से भी वो करवा लेती हैं कि जैसे शादी हुआ, मैंने बोला कि एक लड़की है और वो शादी किया और फिर वो फैमिली वाले बोल रहे हैं कि उसका डिसीजन हुआ, अभी नहीं, अभी अभी तो शादी किया है, अभी क्या जरूरी है इतना जल्दी। तो इसके वजह से भी हो रहा है। आगे मैं बात करूंगा गरीबी
कि गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि अगर एक बच्चे हो गए या दो हो गए, इसके बाद खुद से वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर तीसरा बच्चा है तो वो खुद से डिसाइड करके, और वो अगर वो परमिशन नहीं दे रहा है या फिर उनकी फैमिली में बोल रहे हैं 2 बच्चा हो। मैं ऑडिबल हूँ? हेलो? यस सर। ओके ओके, थैंक यू जी। तो यस सर। वो क्या है ना कि फैमिली वाले लोग बोलते हैं कि हमारा 2 बच्चा हो गया है, एटलीस्ट अब तीसरा होगा तो उसको भी देखना होगा, पढ़ाई लिखाई करानी होगी, तो कपड़े लत्ते देखने होंगे, खाना अच्छा चाहिए, तो इसकी वजह से भी वो गर्भ समापन करा लेते हैं। आगे मैं बात करूंगा प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानना जरूरी क्यों है। अभी तक बहुत सवाल आ रहे थे कि मतलब करा लेनी चाहिए, ये होना चाहिए, बट मैं बात करूंगा इसमें कि इसके बारे में जानना जरूरी क्यों है। फिर आप लोग बता सकते हैं क्या, कोई भी? हेलो? हाँ, अस्मिता कुछ बोल रही थी आप, अस्मिता जी कुछ बोल रही थी। सर जरूरी इसलिए भी है कि ताकि हम समय पे फैमिली प्लानिंग कर सकें। थैंक यू। और कोई? और अपने हेल्थ पे कंसंट्रेट कर सकें। ओके जी, थैंक यू। और कुछ अलग? और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? और इससे है कि इससे मतलब कि बर्थ ये डेथ रेट वगैरह कम होगा, नहीं तो जानकारी रहेगी तब और सही टाइम पे सही निर्णय लिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जो आप लोग ने शेयर किया। और इधर साफ साफ लिखा हुआ भी है कि जब तक इसके बारे में जानेंगे नहीं, लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक वो खुद को कैसे ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये है कि सभी लोगों को जानना जरूरी है, ताकि वह यौन और प्रजनन स्वास्थ्य का ना बेहतर ख्याल रख सके, बेहतर देखभाल कर सके। जैसे अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लड़की हैं जिनको पता नहीं है एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग को क्या करना चाहिए। वो डायरेक्ट अगर कुछ भी होता है तो बिना डॉक्टर से सलाह लिए हुए और वो कुछ भी दवा यूज कर लेती है। तो इसके बारे में लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि वो खुद को सुरक्षित रख पाए, एक दूसरे को भी सुरक्षित रख पाए। और किसी प्रकार का कोई भी अगर समस्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो ठीक कर सकते हैं। तो ये है कि हम सभी लोगों को, प्रत्येक लोगों को बताएं, सभी लोगों को अवेयर करें कि इसके बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम आने वाले हर मुश्किल से बच सकते हैं। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक? हेलो? यस यस सर। यस सर। यस। हाँ, तो ये हमारे स्लाइड में लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, इसको हम लोग एमटीपी एक्ट भी बोलते हैं। और ये है इधर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि बिहार में सरकारी अस्पतालों में गर्भ समापन उपलब्ध है। क्लियर है आप लोग? तो यस सर। मैं बात करूंगा ये एमटीपी एक्ट के बारे में
कि ये जो एमटीपी एक्ट है इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 में ये आया है। और उस समय ये 72 में आ गया था और उस समय से ये एक्ट चल रहा है ये पूरे भारत में। सो सिर्फ जम्मू कश्मीर छोड़ करके ये जो एक्ट है, इस एक्ट में ये हर कहता है कि परिस्थितियों को रेगुलेट करता है जिनका गर्भ समापन कराया जा सकता है। कि ये ऐसा एक्ट है कि कोई भी महिला जो 18 से 35 साल की है, कोई भी लड़की जो 18 से 35 साल की है, वो इस एक्ट के माध्यम से गर्भ समापन करा सकती है, वो भी 20 सप्ताह तक, 20 सप्ताह के अंदर में करा सकती है। और भी ये एक्ट में किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यह मैं नहीं, ये हमारा एक्ट बोल रहा है। बट एक चीज और है कि हमारा जो गर्भ समापन होगा इस एक्ट के माध्यम से, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होगा, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर है तो वहाँ उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो जो डॉक्टर है उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो गर्भ समापन कर सकता है। अगर वो किसी को उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो अगर गर्भ समापन करता है किसी महिला और किसी लड़की का, तो उस पे एफआईआर हो सकता है, जिसमें 2 साल से 7 साल तक उसका वो कारावास भी हो सकता है और 2000 रुपया फाइन भी हो सकता है। यह हमारा एक्ट कहता है, एमटीपी एक्ट। हाँ, इसके मैं बात करूंगा प्रेरणा जी से। आपका कोई सवाल था, उस सवाल को अभी पूछ सकते हैं। आपका क्या सवाल था, एक बार रिपीट कीजिए। बोले थे ना कि आजकल तो लड़का के चक्कर में भी अबॉर्शन करवा लेते। तो थैंक यू जी। कि तो ये कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे पता चला कि वो लड़की है और उसको वो नेगलेक्ट करना है? क्या आपके पास कोई प्रमाण है? नो सर, हमारे गांव में हुआ था ना कि कंटिन्यू बेटी हो रही तो सोची कि बेटी होगा, फिर वो अबॉर्शन करवा ली, खुद से ही की है। ओके, तो प्रेरणा जी ये बताइए कि उनको कैसे पता चला कि वो जो है वो उनकी जो प्रेगनेंसी है वो लड़की है, कैसे पता चला? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? चलेगा सर। यस सर। उसको नो सर, वो चेकअप भी नहीं करवाई थी, वो अबॉर्शन करने के बाद भी पता चला कि वो लड़का था। यस सर, कंफ्यूजन में भी ऐसा हो जाता है। ओके जी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग का? यस सर। यस सर। हाँ, तो आप लोग देख लीजिए कि इधर लिखा हुआ है, ये सरकारी अस्पताल है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इधर लिखा हुआ है कि बिहार में सरकारी अस्पतालों में गर्भ समापन उपलब्ध है। आप बेहिचक जा करके और गर्भ समापन करा सकते हैं, वो भी 20 सप्ताह तक बेहिचक। किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। एक लड़की और एक महिला का अधिकार है जो 18 से प्लस है, 18 से 35 के लोग हैं उसको। वो टाइम, ये हमारा एक्ट जो है उसमें टाइम भी बताता है। तो मेरा सवाल है आप लोग से कि वो गर्भ समापन करा ली, तो उनको कैसे पता चला कि ये लड़की है? प्रेरणा जी, आपसे सवाल है मेरा। हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हेलो। हाँ, ओके ओके। हाँ प्रेरणा जी बोलिए। वो दिखवाई नहीं थी, उसको नहीं पता था, उसको ना 3-4 बेटी हो गई थी।
उसके बाद उसको लगा कि फिर बेटी होगी तो वो जा करके अबॉर्शन खुद तो की घर में। यही चीज ना लोगों को करवा ली। वो भी आपने बोला प्राइवेट मेडिकल से जाकर के मेडिकल किट यूज कर ली। तो ये लोगों को अवेयर करना है, लोगों को बताना है। हाँ, एक चीज, दूसरा एक चीज और है कि आप लोग को अभी बात आया था कि अल्ट्रासाउंड आपको कैसे पता चल सकता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो अल्ट्रासाउंड के पास आप जाएंगे, वहां पे आप लिखा हुआ देखेंगे कि वो बताना कानूनी, अगर वो बता रहा है, किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप कहीं भी अल्ट्रासाउंड के पास जाके पूछ सकते हैं, वो नहीं बता सकता है। यस सर, लेकिन अभी तो कोई कोई पैसा दे करके भी पता कर लेता है ना। नहीं, वो नहीं, वो गलत इंफॉर्मेशन देता है। अभी तो आपके सामने साफ जाहिर हो रहा है ना, जैसा आपने बोला कि वो हो सकता है वो अल्ट्रासाउंड भी करवाई होगी, लेकिन जब पता लेकिन चला कि वो लड़की के चक्कर में करवाया, लेकिन वो लड़का है, आप सोच लीजिए। तो वो अल्ट्रासाउंड में उसके, भी गलत रिजल्ट देता है। जी जी बिल्कुल। तो ये जितने भी चीज है ना, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना है और बताना है कि मतलब हम जितना से जितना ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं कि वो गर्भ समापन करा सकती है, बट वो सरकारी अस्पताल में करा सकती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर के साथ मिल करके करवा सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकती है, बट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो डॉक्टर के पास लाइसेंस होना चाहिए, और नहीं तो उस पर FIR भी हो सकता है। हमारा एक्ट कहता है, MTP एक्ट में लिखा हुआ है। हाँ, तो ये एक्ट आप लोग को कैसा लगा? इसके बारे में आप लोग बताएंगे क्या? कोई भी बता सकते हैं कि कैसा लगा ये एक्ट। अभी तक शायद मेरे को लगा कि बहुत लोगों को इस एक्ट के बारे में पता नहीं है, तो इस एक्ट के बारे में बात करना चाहिए, और मैंने बात किया। आप लोग बताइए कैसा लगा ये? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अच्छा था सर, जो नहीं हम लोग जानते थे वो आप बताया। अच्छा, कुछ क्या कुछ नहीं अच्छा जानते थे। लगा? हाँ, क्या अच्छा लगा वही जानना है ना मेरे को। कुछ कुछ नहीं जानते थे, क्या कुछ कुछ नहीं जानते थे? जैसे वो स्टोरी बताया था ना वो लड़की के बारे में, वो नहीं जानते थे कि, और फिर वो स्लाइड दिखा करके बताया था सेकंड। और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इस एक्ट के रिगार्डिंग आप लोग। पूछिए, हाँ, कोई भी पूछ सकते हैं। हाँ, कोई बोलना चाह रही है? हेलो, हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा है, इसीलिए हम म्यूट अनम्यूट करके बोल रहे हैं। ओके, एक बार आप म्यूट हो जाइए और इसके बाद बोलिए, आपका आवाज मिल रहा है। हेलो, आप लोग को कैसा लगा ये एक्ट? इसके बारे में बता सकते हैं क्या? इसके बारे में पहले जानकारी थी क्या? और अगर आपने नया कुछ इसमें सीखा है तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए। सर रिपीट कीजिएगा एक बार। मैं ये आप लोग से सवाल है कि इस एक्ट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, या फिर ये एक्ट आप लोग को कैसा लगा? MTP एक्ट जो है हमारा, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 जो है, वो आप लोग सर को कैसा अच्छा लगा? लगा सर। अच्छा, में क्या अच्छा लगा? सर अभी तो ये एक्ट है जो कि बहुत अच्छा है, मतलब
जो आजकल ऐसे हो रहा है अबॉर्शन ये सब मतलब। आप पूरा बोलिए, आप म्यूट अनम्यूट करके पूरा बोलिए जो बोलना चाह रहे हैं। सर ये एक्ट अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें महिलाओं के हेल्थ का मतलब ज्यादा इस पे फोकस किया गया है। जो छुप के या कहीं और या मेडिसिन के द्वारा एबॉर्शन करा रही हैं, इस एक्ट के द्वारा महिलाएं सेफ्टी से करा सकती हैं अपना एबॉर्शन, अगर ना चाहे मतलब अनचाहा बच्चा हो तो। ओके, थैंक यू जी, अच्छा लगा। और कोई इस तरीके से शेयर कर सकते हैं क्या, या आपका कोई और सवाल है इसके रिगार्डिंग, इस एक्ट के रिगार्डिंग? हेलो, अभी जो आप बोल रहे थे क्या नाम है, प्लीज अपना नाम। सोनी। ओके ओके, सोनी जी आपका कोई सवाल है? नो सर, सवाल तो नहीं है। कुछ भी इस एक्ट और कुछ जानना है? नो सर सर। इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बता सकते हैं? क्या क्या जानना है आपको? सर क्या ही पूछिए, एक्ट मतलब इस एक्ट के बारे में? क्या जानना है आपको इस एक्ट के बारे में? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्या जानना है, आप बोलिए। आप म्यूट में हैं सोनी जी। और सर किन्हीं का सवाल है इस एक्ट के? हाँ हाँ बोलिए। हेलो। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है, आप और कंटिन्यू किन्हीं का कीजिए। कुछ? ओके ओके, और किन्हीं का कोई सवाल है? ये बहुत नो बड़ा सर। एक्ट, नो सर। कैसा लगा ये एक्ट, क्या जानकारी मिली आप लोग को? कोई भी बोल सकते हैं। तकरीबन इधर 29 लोग हैं और इसमें मैं एक हूँ, बाकी 28 में कोई भी पूछ सकते हैं। मुश्किल से 2 4 5 लोग ही पूछे हैं, सोनी और कविता और एक और क्या नाम है भूल गया। तो आप लोग पूछिए कि क्या सवाल है आप लोग का, कुछ और जानना चाहते हैं? एक चीज और, आप लोग ने जितना वीडियो देखा हेलो वो वीडियो में क्या सब? हाँ हाँ सोनी जी बोलिए। सर, आप जो ये जूम ऐप पे क्लास दे रहे हैं, इस क्लास का मतलब मोटिवेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है? ओके, थैंक यू, गुड सवाल है आपका। तो इसका पर्पस है लोगों को जितना से जितना ज्यादा अवेयर करना, ताकि हम लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि ये सारी जानकारियां होना चाहिए, और ना होने की वजह से ही हमारा वो जो डेटा मैंने पिछले बार शेयर किया कि 80% महिलाएं ऐसी है जो कि बिना डॉक्टर के सलाह से गर्भ समापन करा रही है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा आप लोग को कि ये एक्ट जो बना, वो जिस समय हमारा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने सर्वे किया था और उसी समय ये एक्ट बना था कि कितने बच्चे चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उन्होंने ही 72 में ये एक्ट को पारित किया है। आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और कोई सवाल है? नो सर, थैंक यू। नो सर। और किन्हीं का कोई सवाल है? कुछ नहीं पूरे सेशन में? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग ये बताइए कि जो वीडियो जितना भी चला
उस वीडियो में आप लोग को क्या समझ में आया? एटलीस्ट 80% 75% वीडियो प्ले हो चुका था। तो आपने क्या सुना उस वीडियो में? वीडियो में समझ में क्योंकि सर कट रही वीडियो तो नहीं समझ में आया था। वीडियो देखे ही नहीं सर, नहीं देखे हैं। रुक जा रहा था, आवाज भी नहीं आ रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं। वीडियो से तो कुछ नहीं समझे सर। ओके, तो मैं ग्रुप में वीडियो शेयर कर दूंगा। मेरे पास इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो प्ले नहीं हुआ। तो आप लोग उसमें ग्रुप में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग को क्या समझ में आया, क्या होना चाहिए, उन्होंने जो बोला वो क्या सही है। ठीक है। ओके सर। यस तो सर। आज का ओके सर। हमारा यही था कि हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पे खुल के चर्चा करें और लोगों को बताएं कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना जरूरी क्यों है। अभी भी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको खुल करके बात करने में बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो बात नहीं कर पाती हैं। ये बहुत बड़ा बिहार का लखविंदर एक मिनट, हम लोग बंद करने से पहले, मेरा नाम आयशा है, मैं आपसे सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप सब यहाँ पर 29 लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम MTP एक्ट जो आपने ये लॉ के बारे में पढ़ा उसके बारे में क्लास ले जहां आप और क्वेश्चन पूछ पाए, तो आप लखविंदर सर और नैन्सी सपना को बता सकते हैं, जो आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता सकते हैं, और हम लोग एक वर्कशॉप कर सकते हैं जहां पर हम बस इस अधिनियम के बारे में बात करेंगे कि ये क्या कहता है और ये क्यों जरूरी है जानना। तो अगर आप सब चाहे तो हम कर सकते हैं एक वर्कशॉप, क्योंकि जैसे लखविंदर ने कहा ये बहुत बड़ा अधिनियम है और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर एक लड़की ओरत को जानना बहुत जरूरी है अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। तो मैं बस ये थोड़ा सा ऐड करना चाहती थी। लखविंदर आप कंटिन्यू करो। ओके, थैंक यू आयशा जी। तो ये जो एक्ट है ना बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इस एक्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। तो इसमें बहुत थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग को। तो इसकी वजह से ना हम लोग साइड से एक और वर्कशॉप कर सकते हैं ऑफलाइन, और इसके बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे कि एक्चुअली क्यों जरूरी है और ये एक्ट कैसे बना था। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे तब कि जब हम एक ऑफलाइन अलग से या फिर ऑनलाइन एक वर्कशॉप कर रहा होगा। सो थैंक यू। हमारा गोल यही है कि हम हिडन पॉकेट्स कलेक्टिव के माध्यम से लोगों को जितना से जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, सेक्सुअल एंड यौन प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बताएं कि ये जानना जरूरी क्यों है। तो ये हमारा गोल है और हम लोगों तक इसके माध्यम से पहुंच रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज थैंक आ यू रही है? सर। आप Yes. लोग थोड़ा देर अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं 5 मिनट के लिए, ताकि मैं अपना स्क्रीनशॉट ले सकूं। 2 मिनट के लिए ही वीडियो मुझे चाहिए थोड़ा सा। हाँ, प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, इसलिए कि मेरे को स्टोरी के लिए वीडियो वो एक क्लिक चाहिए। Why is my camera? थैंक यू सो मच, मैंने फोटो ले लिया। आप लोगों को इस वर्कशॉप में आई होप कुछ नया जानने को मिला होगा। प्लीज आप लोग कमेंट करके आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं, और वो जो हमारा ग्रुप है ना वो एक्टिव रहेगा। हमारा बिहार स्वास्थ्य अभियान के नाम से एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप में हम आप लोग को मर्ज करेंगे और उसमें यौन प्रजनन स्वास्थ्य के रिगार्डिंग कुछ भी आ रहा है, हम वीडियो या फिर सॉन्ग है तो हम उसमें सेंड करेंगे।
तो प्लीज आप लोग ग्रुप से रिमूव मत होइएगा, लीव मत होइएगा। ये ग्रुप को हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप बनाना चाह रहे हैं पूरे बिहार में, ताकि हर लोगों को इसके माध्यम से मैसेज पहुंचे। हम इन लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें इस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। सो थैंक यू। थैंक यू सर। 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 वर्कशॉप के बारे में भी अगर Thank आप you. लोग को कुछ फीडबैक करना है तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, ओके इतना मैम। ओके, थैंक थैंक यू। यू मैम।